सेमीफाइनल तक रसाई पाकिस्तान के लिए डू और डाई। शाहीनों के लिए आज का मैच जीतना लाजमी। पाकिस्तान कुछ देर बाद चेन्नई में जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। कौमी टीम को धचका, हसन अली मैच से बाहर। फास्ट बॉलर शदीद बुखार में मुब्तला। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान गैर मामूली परफॉर्मेंस देती है। शायकीन ने जीत की उम्मीद लगा ली। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, पाकिस्तान भी पूरी अपनी जान लगाएगा और ये मैच विन कर जाएगा इंशाल्लाह। अगर पहले बैटिंग करेंगे तो 360 उनको बनाना चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है। पूरा यकीन है कि इस बारी बैट्समैन और बॉलर दोनों ही काम करेंगे। हमें हमारी टीम को चाहिए कि अपनी गेम में ना थोड़े से चेंजेस करें, फील्डिंग टाइट करें और थोड़े से प्लेयर्स चेंज करें। वर्ल्ड कप खत्म होने पर मुस्तकबिल के फैसले होंगे। तर्जुमान पीसीबी ने तब्दीली का इशारा दे दिया। कहा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने चीफ सेलेक्टर और कप्तान को मुकम्मल फ्री हैंड दिया। इनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। अभी 4 मैचेस बाकी, टीम से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। पीसीबी ने शायकीन से टीम को सपोर्ट करने की अपील कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पिचाई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। फ्रीकैन के दलाइल के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया गया। साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत पहले ही चेयरमैन पिचाई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर चुकी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात। एफआईए टीम और सरकारी गवाह जेल में मौजूद। एफआईए प्रोसिक्यूटर शाह खबर ने गवाह अदालत में पेश कर दिए। कहा स्टार विटनेस आजम खान का बयान जब मुनासिब समझेंगे रिकॉर्ड कराएंगे। फैजाबाद धरने की जिम्मेदार कौन? विफाकी हुकूमत ने तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर SISI शामिल। कमेटी तयशुदा TROs के तहत इंक्वायरी करेगी। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फजीसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज उल हसन बतौर रुकन शरीक। चीफ जस्टिस लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स भी शरीक। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल का रियासती दहशतगर्दी से जीना भरा। सेहूनी फोर्सेस के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद शहीद। आज जैतून मोहल्ले में मकान पर बम, एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। नौसेरात कैंप में बमबारी से 8 शहादतें रिपोर्ट। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। गजा की पट्टी में पूरे महल्ले मलियामेट कर दिए। खानदानों के खानदान उजड़ गए। 50% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइल अपने शहरियों की मौत का जिम्मेदार। गजा में बमबारी से 50 यरगमाली हलाक। हमास के तर्जुमान ने डेटा जारी कर दिया। कतर और मिस्र की सालिसी काम कर गई। हमास ने मजीद 2 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। चंद रोज कबल भी हमास ने माँ बेटी को रिहा किया। हिजबुल्लाह ने हमास की खुलकर हिमायत कर दी। कहा दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े आ जाएं तो भी हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। 20 रोज के दौरान लेबनान सरहद से 17 इसराइली फौजी मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया। बयान में कहा इसराइल गजा में कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जंगी जराइम कर रहा है। शदीद तबाही और बर्बादी रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। इंसानी मसाइब रोकने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। WHO ने गजा में सेहत का बहरान तबाहकुन करार दिया। अद्वियात की गजा तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। अमरीकी
अदाकारा सुजैन का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती, कहा इसराइल की गज़ा पर बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरे जारी। अमेरिका इसराइल फ़लस्तीन जंग में कूद पड़ा। शाम में अमेरिकी तैयारों की इराकी बॉर्डर पर कार्रवाई, 2 असलहे के डिपो को निशाना बनाया गया। कार्रवाई का ऐलान पेंटागन के सरबराह ने किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में कोई शहरी मौजूद नहीं था। अमेरिकी हुक्काम का दावा, कहा हमले का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। असलहा अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जान ले, ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जहद आज़ादी दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हल तक हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम सियाह पर कश्मीरियों के लिए पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा भारत ने इलाके पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। भारत ने मज़मूम अज़ाइम के लिए मुतादिद इक़दाम किए। इंतखाबी फहरिस्तों में गैर कश्मीरियों का इजाफा किया गया। मेरी गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ का चेहरा है। गिरफ्तार पुलिस ने किया, बदनाम दूसरे लोग हुए। शेख रशीद की लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेशी पर गुफ्तगू, कहा अल्लाह के वास्ते इन सब को माफ कर दिया। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद पिटीशन निपटा दी। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की सरबराह JUI से मुलाकात। PDM तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर। तमाम जमातों के लिए मुसावी मौक़े के लिए सियासी जदोजहद पर इत्तफाक। फजल रहमान ने PTI वफ्द से यकीन दहानी मांग ली, कहा सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आएँ। PTI वफ्द ने सियासी इत्तेहाद के लिए चेयरमैन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नए इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को भी शामिल किया जाए। दोनों पार्टियों की फिर मुलाकात होगी। PTI और JUI की मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों से मुमकिन हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। सहाफ़ी ने पूछा मुलाकात में चेयरमैन PTI की मर्जी शामिल थी। असद कैसर ने जवाब दिया हम सबकी मर्जी शामिल थी। निगरान वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे। कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। PTI को 9 मई का चैलेंज दरपेश है। अवाम ने चेयरमैन PTI को इसलिए वोट नहीं दिया था कि इदारों के खिलाफ अमल करें। PTI के जलसों पर पाबंदी की कोई पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI के मुस्तकबिल का फैसला अदालती केसेस की रोशनी में होगा। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये भी कहा डेडलाइन ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तारकीन को पकड़ेंगे। गैर मुल्की जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट के बाद जिस मकसद के लिए आना चाहते हैं वीज़े के ज़रिए आ जाएं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से मंजूर कर लिया। तौक़ीर शाह वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त पर 1 माह नोटिस पीरियड भी रिलैक्स कर दिया। भारतीय फौज की वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। जफरवाल सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेज के क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेज ने क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी नाकाम होने पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 4 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। बड़े पैमाने पर जियो फेंसिंग, मशकूक अफराद की निशानदेही हो चुकी। गुज़िश्ता रोज़ 4709 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। मजमूई तादाद 74,900 से जायद हो गई।
वज़ीर आला पंजाब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की मुश्तरका जायजा कमेटी के इजलास की सदारत। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएंगे। मजबूत टीम वर्क से बेहतर नताइज के हसूल के लिए कोशां हैं। दिफाई चैंपियन शिकस्तों के भंवर से ना निकल सका। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को बासानी हरा दिया। 8 विकेटों से जीत अपने नाम की। 157 रन का हदफ फंसते खेलते पूरा कर दिया। इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल।